बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का सेकेंड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आप लोगों ने जो है 9 क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से जो है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं तो डिस्टेंस कहते हैं कि the length of the actual path followed by a body during its motion is called distance। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है वो जो मोशन कर रही है, तो ड्यूरिंग मोशन वो जो पाथ फॉलो करती है उस पाथ के लेंथ को फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में कि द डिस्टेंस द लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी या पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, या द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मींस आप मल्टीपल तरीकों से जो है इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस ये बुक में नहीं है, डायरेक्ट बुक में जो है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दरमियान डिफरेंस का पता हो। तो यहाँ पे हम इनके डिफरेंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस हो गई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एल से, आर से, डी से, एक्स से, जो भी आप लिखना चाहें एज यू विश। और इसकी जो चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं मीटर में। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखनी होगी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट while carrying the distance the path may be a straight line or a zigzag or curve। ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते, क्योंकि इसके बाद हम जब डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो वहां पे इन दोनों में दरमियान आपको फर्क पता चल जाएगा कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व्ड भी हो सकती है, वो जिगजैग भी हो सकती है। मींस एनी टाइप ऑफ पाथ जो है इसको हम ले सकते हैं, या वो जो है हम कंसीडर कर सकते हैं डिस्टेंस के केस में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट के व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स तो उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस होती है उसको फिर स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? और डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से, डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, डेल्टा आर और डेल्टा डी, और ऊपर जो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? ये एरो निशान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टर्म यूज किया हुआ है डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड, यहाँ पे हम डायरेक्शन को मस्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, जब हम डायरेक्शन की बात करते स्टूडेंट, हमने वेक्टर की बात की थी डिफिनीशन में कि ये वो क्वांटिटीज होते हैं जिसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन को भी अंडरस्टैंड या उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एरो निशान लगाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें हमने डेल्टा डाला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सिंपल एस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डेल्टा एस या डेल्टा आर, डेल्टा डी ये लगाते हैं। ये हम क्यों लगाते हैं इसको मैं आपको लास्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि व्हाई वी यूज डेल्टा। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि ये भी डिस्टेंस है तो इसकी भी यूनिट हमारे पास क्या होगी? मीटर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में तो लेट हमारे पास कोई से दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और हम चाहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएं। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई एक आर्बिट्री जो है हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, आप ले सकते हैं, मींस ऑरिजिन जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट ओ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर, वो है आर ए। और सिमिलरली बी की जो है वो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम या यूज करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर बी। अच्छा, अब देखें, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूं तो हमारे पास जो है मल्टीपल पाथ्स होते हैं। मल्टीपल जो है पाथ्स को फॉलो करते हुए हम जो क्या कर सकते हैं? ए से बी तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाथ 1 कि हम जो है डायरेक्ट जाएं ए से बी तक, ये पाथ 2 हो गए हमारे पास कि हम इस तरह कर्व होके आए। पाथ 3 फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह आ जाऊं, ये पाथ 3 हो गई।
तो मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीपल पाथ्स को फॉलो करते हुए ए से बी तक जा सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम देखें, हमने डिफिनीशन में यही बात की है कि फिर डिस्प्लेसमेंट इसमें से कौन से होगी, तो आपने याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? पाथ नंबर 1, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है पाथ नंबर 1, जबकि 2 और 3 हमारे पास क्या ये डिस्टेंसेस है। इज इट क्लियर? तो ये बात आपने ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे देखिए लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स ए और बी की जो पोजीशन वेक्टर्स को हम आर ए आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो डेल्टा आर होगा वो किस चीज के बराबर होगा? आर बी माइनस आर ए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि इन दोनों के दरमियान मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना होगा, उनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या होगा। एक तो यह ना कि इसके दरमियान जो डायरेक्शन की जो है वो डिफरेंस है कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्टेड डिस्टेंस ही लेनी होती है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट्स का होना जरूरी मींस डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि जो बॉडी है जहां से स्टार्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होनी चाहिए। मतलब अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, ये हमारे पास क्या है? एंडिंग पॉइंट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये दोनों होनी चाहिए और दोनों अलग अलग होनी चाहिए, इस तरह ना हो कि सेम पॉइंट हो। इज इट क्लियर? तो अब देखो इनके दरमियान जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फिर उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। अब देखो इसको मैं आप लोगों के लिए क्लियर करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है यहां से स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, इस तरह जाके सर्कल में मूवमेंट करता है, सर्कुलर मोशन करता है और फिर उसी पॉइंट के ऊपर आ गया। इज इट क्लियर? ये चलो बिफोर दिस मैं यहां पे लेता हूं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी, ठीक है ना। अब ये जो मैं 2 डिस्टेंस जो है पॉइंट्स ले रहा हूं, एक ये वाला पाथ हो गया जो इस तरह होके आता है पॉइंट बी तक, और एक ये वाला पाथ है जो मैं यहां पे डॉटेड डाल रहा हूं ये। अब ये क्या हमारे पास? दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट बट दिस वन इज डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मैं ये पॉइंट थोड़ा और भी ऊपर कर लूं, इस पॉइंट को, पॉइंट बी को थोड़ा मैं जो आगे ले जाता हूं, इस पॉइंट तक ले आता हूं, ठीक है ना। ये पॉइंट बी हो गया हमारा। अगेन यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगेन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये वाला पाथ हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। सिमिलरली इसको मैं थोड़ा और भी ऊपर कर लेता हूं, यहां तक ले आता हूं। अगेन हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ये आपको जो स्मॉल वैल्यू नजर आ रही है, हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सेम कर लूं, मींस एक ही पॉइंट बना लूं कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट कर लेता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरह सर्कुलर मोशन करके अगेन वो उसी पॉइंट तक आ गया। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान में रखो। तो क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी इस केस में? क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी? नो। इस केस में हमारे पास जो डेल्टा आर या डेल्टा एक्स होगा वो किस चीज के बराबर होगा? 0। डिस्टेंस है, डिस्टेंस अवेलेबल है, डिस्टेंस है, ये इसने इतना कवर किया डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट होके इसने यहां तक आ गए तो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया हुआ है, पाथ फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, मस्ट। ये आप अपने ध्यान में रखो। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यही हम जो है एंडिंग पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं। मींस इस तरह सर्कुलर मोशन कर लिया, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी स्टूडेंट वो 0 होगी। अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, आप ध्यान में रखो कि इन सर्कुलर मोशन द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। ये कभी आ जाता है कि मैक्सिमम, कभी आ जाता है
मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो ऑन। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने बात बताई कि हम डेल्टा क्यों लगाते हैं, डेल्टा हम इससे लगाते क्योंकि डेल्टा कहते हैं चेंज को, डिफरेंस हम लेते हैं। तो ये डिफरेंस हम तब लेते हैं जब हमारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो। अगर 2 पॉइंट्स ही नहीं है तो हम डेल्टा क्यों यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि डेल्टा हमने क्यों यूज किया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है स्टूडेंट, ये याद रखो ज़हन में। कभी ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, कोई एक बंदा जो है आपकी जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या कहीं पे एमसीक्यूज में आ जाता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है या सर्कुलर पाथ है और उसमें कोई एक बॉडी मोशन कर रही है, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं स्टूडेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। हाँ, डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता कि उसका एंड पॉइंट कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान में रखो कि सर्कल में या सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, डेल्टा आर जो होगी या डेल्टा एस या डेल्टा एक्स, ये हमारे पास क्या होगी, 0। ये आप अपनी ध्यान में रखो। मैं फिर जो है यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा याद रखो स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है कि दोनों 2 पॉइंट्स हो, स्टार्ट और एंड पॉइंट। अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों एक ही है तो फिर उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अगर आप लोग जो है, चलो थोड़ा और डिस्कशन है इसमें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ स्टूडेंट, अब थोड़ा जो है इसको और भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे इस साइड पे मैं रिमूव कर लेता हूं। नाउ स्टूडेंट, जो और पॉइंट्स है वो आप ध्यान में रखो कि हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस। मैं फिर जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से कम होगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू आर लेस देन द डिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखो, ये एमसीक्यूज है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है जो आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, तो फिर ये क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा किस चीज के, आर के। लेट यहाँ पे मैं आर को क्या चीज जो है डिस्टेंस ले रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये आर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपको बुक में नजर नहीं आएगी, ये आप भी ध्यान में रखो। तो अब देखो, ये डेल्टा आर या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा डिस्टेंस के। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ले लें तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट के रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू आर लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि डेल्टा आर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और आर का जो मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये मॉड लगाए कि जस्ट मैग्नीट्यूड। तो ये जो है या तो लेस होगा या इक्वल टू 1 होगा। इसका जो रेशियो होगा ये या तो 1 के बराबर होगा या लेस देन होगा। अब ये कैसे मुझे पता चला कि ये लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें, हमने लिखा था ना कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या लेस देन होगा। अगर डिस्टेंस के बराबर, अगर ये दोनों बराबर है, तो जब हम दो वैल्यूज को, सेम वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि 2/2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1, अगर दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, लेस है डिस्टेंस से, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/3, तो फिर 2/3 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी जी, 0.6 आएगा ना, 0.66 एंड सो ऑन, मींस विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। तो हमेशा याद रखो, अगर हमारे पास ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों सेम, तो वैल्यू होगी 1, या अगर ऊपर की वैल्यू लेस से नीचे से, तो फिर हमेशा जो है उसका रेशो जो है क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। तो ये पॉइंट्स आप अपने स्टूडेंट ज़हन में रखने होंगे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो ये 3 जो है एमसीक्यूज है कि डिस्प्लेसमेंट जो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस है जो कि
मींस दोनों सेम भी हो सकते हैं, या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा। और अगर हम इसका रेशियो ले लें तो फिर रेशियो जो है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस या तो 1 के बराबर होगा या 1 से लेस होगा। और एक एमसीक्यूज ये है कि हमारे पास जो क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। ये आप अपने जहन में रखो और हमेशा के लिए रखो, कभी आपने भूलना नहीं है, ये बात मेरी जहन में रखना है आपने। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन। अच्छा, एक पॉइंट और जो है मैं यहाँ पे भूल गया हूं कि हमारे पास जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना, बिकॉज डिस्टेंस हमारे पास क्या, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात, हमारे पास डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात ज़हन में रखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं। हम कभी ये नहीं कहते कि -3 मीटर। आप जो है फॉर एग्जांपल जाते हैं ना किसी दुकानदार के पास कि मुझे कपड़ा दे दे, मीन्स एक सूट आप खरीदते हैं, तो कभी आपको नहीं कहा कि -4 मीटर कपड़ा मैं दे दूं आपको, -4 कभी नहीं होता। या फॉर एग्जांपल आप कोई लेंथ कंसीडर कर, मीन्स मैयर करते हैं ना, कोई एक जो है फॉर एग्जांपल आपने कोई ज़मीन कट वगैरह खरीदा है, तो खरीदी है, तो जब आप वहाँ पे उसकी मेजरमेंट करते हैं तो कभी आप नेगेटिव में नहीं लेते, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आती। लेकिन ये बात ज़हन में रखो, मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये बात आपने ज़हन में रखनी होगी। जबकि इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखो फिर से स्टूडेंट, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, अब देखो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगी, बल्कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूं, ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने होंगे। अब आप पूछेंगे कि सर उधर आप कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है तो फिर नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये डिस्टेंस है। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में 2 चीजें आती है हमारे पास, एक स्टूडेंट होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो बास चीजें जो है मैग्नीट्यूड की वजह से नेगेटिव हो जाती हैं, बास चीजें जो है डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाती हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, वो अपोजिट हो सकता है टू द ओरिजिनल वन। इज इट क्लियर? तो ये आपने ज़हन में रखना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि हमारे पास डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। एंड थर्ड, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, जबकि डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, बिकॉज दोनों हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ही है, तो इसलिए उनकी जो है यूनिट वो एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इन पॉइंट्स का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो है अंडरस्टैंड आ चुका होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्यों जो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट जो है उनके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि डिस्टेंस के केस में इसकी कोई बात नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात मस्ट करते हैं, जबकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेते। एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी, तो ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।